हर हर महादेव। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का टॉपिक कल्कि अवतार की सेना है। आखिर ये बात कहाँ से आई? कल्कि सेना का जिक्र भविष्य पुराण और कल्कि पुराण में मिलता है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कल्कि पुराण में जिस संभल की बात कही गई है वह हिमालय का कोई गुप्त संभल नगरी नहीं है। यहाँ हम सिर्फ कल्कि पुराण की बात कर रहे हैं। इसके अनुसार संभल भारत का कोई गाँव है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार के जन्म के बाद संभल के पाप नष्ट हो गए और लोग प्रतिदिन मंगल गीत गाने लगे। हिमालय के गुप्त नगरी संभल में पाप नहीं फैल सकता। वहाँ पहले से ही लोग पूजा पाठ और ध्यान साधना में लगे हुए हैं। तो कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि के साथ उनके 3 भाई और जन्म लेंगे उसी संभल में। इसी में लिखा है कि कल्कि अवतार अपनी सेना के साथ विजय प्राप्त करेंगे। भविष्य पुराण में भी लिखा है कि कल्कि अवतार अपनी सेना के साथ दुष्टों का नाश करेंगे। तो कल्कि सेना की बात पुराणों से आई है। हमारा सवाल था कि कल्कि सेना का सेनापति कौन है। जैसे कि कल्कि सेना नाम से ही पता चल रहा है कि इसके सेनापति कल्कि अवतार ही होंगे, किंतु लोगों के मन में संदेह है कि क्या कोई अन्य भी कल्कि सेना का सेनापति हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप लोगों ने भी किसी किसी को कहते हुए सुना ही होगा कि श्री गणेश के अवतार धूम्रवर्ण कल्कि सेना के सेनापति होंगे और पापियों का नाश करेंगे। तो ये बात कहाँ से आई? गणेश पुराण जो एक उप पुराण है उसमें गणेश जी के 8 अवतार बताए गए हैं। संभवतः स्कंद पुराण में भी इसकी चर्चा है। इनमें कहा गया है कि गणेश के 8वें व अंतिम अवतार धूमकेतु अथवा धूम्रवर्ण होंगे जो घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को दंड देंगे। इनमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि धूम्रकेतु कल्कि सेना के सेनापति होंगे। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि कल्कि और धूमकेतु दोनों ही अवतार कलयुग के अंत में होंगे और दोनों ही युद्ध में सेना सहित उतरेंगे। तो लगता है इसी से कुछ लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है कल्कि अवतार और धूमकेतु अवतार की सेना एक ही हो और धूम्रवर्ण उस कल्कि सेना के सेनापति होने को तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी संभावनाएं हैं। पुराणों और उप पुराणों में एक ही कहानी अनेकों ढंग से बताई गई है, किंतु अभी तक जितना मैंने जाना है धूम्रकेतु अवतार को कल्कि सेना के सेनापति के रूप में कहीं भी नहीं बताया गया है। हाँ, किंतु कल्कि पुराण के आरंभ में श्री विष्णु कहते हैं कि कलयुग में जब वह अवतार लेंगे उनके साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी अवतरण होगा। ये बात मैंने कई वीडियोज में कहा है कि प्रकृति जानती है कब किन आत्माओं की जरूरत पड़ने वाली है। वह सर्वशक्तिमान चेतना इस खेल में हमसे बहुत आगे है। एक खास समय पर खास आत्माओं के जन्म की अवधारणा नई बात नहीं है। आप इतिहास में देखेंगे तो पाएंगे कई बार ऐसा हुआ है। तो कल्कि पुराण में श्री विष्णु इसी बात को कहते हैं कि कलयुग के अंत में वह अकेले अवतरित नहीं होंगे बल्कि बहुत सारे देवी देवता भी उनके साथ मानव योनि में जन्म लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से एक गणेश अवतार धूम्रवर्ण भी होंगे। हाँ, किंतु हम गणेश भगवान के स्वभाव और चरित्र से परिचित हैं। सबसे अधिक बुद्धिमान होने के कारण समस्याओं को सुलझाने का उनका अद्भुत और सरल तरीका ऐसा है कि कलयुग में यदि उनका जन्म होता है बचपन से ही लोग जान जाएंगे कि वह असाधारण बच्चे हैं। सतयुग की स्थापना हेतु परिवर्तन के लिए आज इस पूरी व्यवस्था में सेंध लगाने की सटीक योजना अगर बनानी हो तो सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति ही यह काम कर सकता है। आज लोग सोचते हैं कि इस अन्यायी व्यवस्था को मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ, जिस व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि जितना भी लड़ने का प्रयास करो अंत में व्यवस्था तुम्हें बदल देगी। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस भ्रष्ट संसदीय प्रणाली और फिजूल खर्ची वाली चुनाव प्रणाली से उपजी हुई और मजबूत हुई गंदी राजनीति, बीमार पुलिस प्रशासन और बंदर बांट न्याय प्रणाली के आतंक के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है। लोग हताश हो चुके हैं क्योंकि लोगों को लगता है इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना और जीतना असंभव है। किंतु यदि कोई गणेश का अवतार इस समय धरती पर मौजूद होगा तो वह इस व्यवस्था को तबाह करने की न सिर्फ योजना बना चुका होगा बल्कि सतयुगी व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने के बाद परिवर्तन की भूमिका भी तैयार कर चुका होगा। कठिन बौद्धिक काम बुद्धि के देवता को ही करनी चाहिए, है ना। मुझे तो लगता है श्री गणेश ही अकेले ऐसी योजना बना सकते हैं जो कभी विफल नहीं होगा, भले ही वह मानव योनि में अवतरित हो। युग चक्र के सूत्रों में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे कलयुग में गणेश के अवतार का इशारा मिलता है। हो सकता है कि जो संभावित जन्म तिथि हमने प्राप्त की थी वह कल्कि अवतार की ना होकर धूम्रवर्ण अवतार की हो, और यह भी संभव है कि कल्कि सेना के सेनापति भी वही हों। किंतु मेरे विचार से हमें अवतारों का इंतजार करने के बजाय खुद कुछ करना चाहिए। कल्कि सेना में कोई सैनिक नहीं है क्योंकि कल्कि
की सेना का हर सैनिक सेनापति है। सैनिक दूसरे से आदेश लेता है जबकि सेनापति युद्ध को नियंत्रित करता है। तो कल्कि सेना का हर सैनिक युद्ध को अपने अनुसार नियंत्रण करेगा। यदि आप खुद को कल्कि सेना का सैनिक मानते हैं तो पहले आपको सेनापति बनना होगा। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे तो सभी कल्कि ही लगते हैं। आपको क्या लगता है ये आप ही जाने। तो मेरे हिसाब से कल्कि सेना का हर सैनिक सेनापति है। भारत भूमि पर निकट भविष्य में संकट है, इसीलिए इस धरती की रक्षक आत्माएं पुनः मानव देह धारण करके आई हैं। क्या होगा, कैसे होगा, भारत में युद्ध की स्थितियां कैसे बनेंगी, ये सब आप अलग अलग भविष्यवाणियों से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हाल में हो रहे युद्ध की बात करें तो किसी ने पूछा है कि क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत है, तो संभव है कि यही प्रारंभ हो, किंतु मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई भयानक विनाशकारी युद्ध होगा जैसा कि भविष्यवाणियों में कही गई है। हाँ, ये हो सकता है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर यह हमला वैश्विक स्तर पर गुटबंदी की भूमिका तैयार करे। यदि आप कोई एक पक्ष चुनना चाहते हैं तो भारत यूक्रेन रिश्ते का इतिहास जानकर आसानी से एक पक्ष चुन सकते हैं, किंतु हिंसा को कभी भी सही नहीं कहा जा सकता। कल्कि सेना भी सुरक्षा के लिए है, ना कि आक्रमण के लिए। अभी सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के क्या हित हैं। जिस नेटो के खिलाफ रूस ने ये कदम उठाया है, उस पश्चिमी गुट से भारत को कभी न कभी आमना सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन उस गुट का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। जहां तक अमेरिका की बात है तो रूसी राष्ट्रपति ने खुद कह दिया है कि जिन्होंने मध्य एशिया को लड़ाई का मैदान बना दिया हो वो दूसरों को नसीहत ना दे तो अच्छा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ इसलिए चुप है क्योंकि फिर उसकी काली करतूतों को नंगा कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आज की सभी संस्थाएं मौका परस्त हैं और कोई भी नियम कानून अपने हित में ही बनाती हैं, क्योंकि फिर जब दूसरे के हित की बात आती है वह कानून होते हुए भी किसी काम का नहीं रह जाता। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की असफलता के कारण फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के कारण भी इसमें है, क्योंकि ये हमेशा से ही असफल रही है और इसका कारण वही है, अपने स्वार्थ के लिए शक्ति का दुरुपयोग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वो नैतिक बल नहीं है कि रूस के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा सके। और रूस ने अभी जो किया है उसकी तैयारी उसने बहुत पहले से ही आरंभ कर दी थी, क्योंकि प्रथा रही है प्रथम आक्रमण करने वाले पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, विदेशी व्यापार को ठप कर दिया जाता है, जिससे आक्रमण करने वाले देश की जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु रूस ने पहले ही इसका तोड़ सोच लिया था और उसी के अनुसार अपनी जनता को किसी भी आर्थिक समस्या से बचाने के लिए उसने वैकल्पिक बंद भी कर रखा है। तो रूस अभी अपनी महत्वाकांक्षी योजना को साकार रूप दे रहा है। यह सीधे सीधे पश्चिमी गुट और अमेरिका को एक चुनौती है। भारत का उस युद्ध से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए अभी उस भविष्यवाणी के सच होने का समय नहीं आया है जब भारत का कोई नेता यूरोप पर आतंक के बादल की तरह छा जाएगा। किंतु हाँ, रूस और यूक्रेन युद्ध से विश्व और भारत में वह परिस्थितियां बन सकती हैं जिससे भविष्यवाणियों के पूरे होने का समय निकट आ जाए। फिलहाल तो हमें भारत के बारे में सोचना चाहिए कि कौन है भारत का वह नेता जो यूरोप पर हमला करेगा। मेरी नज़र में फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। शायद ये वही होगा जिसे वो लोग एंटी कहते हैं, और संभवतः वही गणेश अवतार धूम्रवर्ण हो या विष्णु यश भी हो सकते हैं। मैं इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि कल्कि अवतार से पहले ही बहुत कुछ होगा, और उसमें जिस शक्तिशाली नेता की बात कही गई है वह संभवतः कल्कि अवतार ना हो बल्कि कोई अन्य अवतार भी हो सकते हैं। कल्कि पुराण में श्री विष्णु के अनुसार उनके साथ अन्य देवी देवताओं का भी जन्म होगा। तो यदि अभी कलयुग के अंत का समय है और कल्कि अवतार का समय है तो ये निश्चित बात है कि कल्कि सेना के सैनिकों का भी जन्म हुआ है, जो सैनिक नहीं सेनापति हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।